देखिए, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। जैसे मैं कल कथा पंडाल में कथा ही कर रहा था तो किसी से सुना, कहीं से ये आवाजें आ रही थी कि रावण महामूर्ख था। तो भक्तों, आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि रावण ना तो मूर्ख था और ना ही विवश था। रावण परम ज्ञानी था। रावण जैसा भूतो ना भविष्यति, ना कभी वैसा प्राणी जन्म लिया है और ना कभी लेगा। रावण एक बहुत प्रकांड विद्वान था, एक प्रकांड ज्योतिष था। रावण जब राम जी से शत्रुता थी तो रावण की पत्नी मंदोदरी समझाई कि हे नाथ, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु है। तो रावण हंसे और बोले कि जनामि सीता जनकः प्रसूता, जनामि वासं रघुवंशनाथम। मैं जानता हूं कि वह सीता है, मैं यह भी जानता हूं कि वह जनक की पुत्री है, और जनामि वासं रघुवंशनाथम, मैं यह भी जानता हूं कि वह रघुवंश कुल में वास करने वाली नारी है। परंतु तुम नहीं जानती मंदोदरी कि इस तामसी शरीर से कभी भजन हो ही नहीं सकता, और भजन न हो सकता तो मोक्ष पाने का दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। तो रावण राम से शत्रुता मोल लिया और उन्होंने बताया कि यदि राम स्वयं श्री हरि विष्णु भी है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं विष्णु हाथ से मारा जाऊंगा, और यदि विष्णु के हाथ से मारा गया तो हमें मोक्ष अवश्य मिलेगा। और मैं केवल अपना मोक्ष नहीं चाहता, मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे द्वारा किए गए कृत्य से जो हम पर, हमारे वंशजों पर जो विपत्ति आन पड़ी है, जो पाप कर्म मैंने किया है, यदि मैं साक्षात विष्णु के हाथ से मारा जाऊं तो वो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, सारे का समापन हो जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो कोई भक्त, कोई भी मनुष्य ये मत समझे कि रावण अज्ञानी था, ये मत समझे कि रावण पापी था। बस रावण मोक्ष चाहता था, और मोक्ष के दो ही द्वार होते हैं। रावण तामसी शरीर से भजन नहीं कर सकता था, और भजन जब करता था तो रुद्र का, महादेव का वो उपासक था। इसलिए रावण परम क्रोधी और परम तेजस्वी भी था। रावण के पास इतनी क्षमता थी कि रावण शिव का भक्त था। शिव का भक्त होना कोई मामूली साधारण बात नहीं है। आज हम आप भक्तों कहते हैं कि हम भी शिव के उपासक हैं, हम भी शिव के भक्त हैं, पर हमें ये नहीं पता कि मैं भक्त हूं या नहीं। भगवान की नजरों में हमारी क्या अहमियत है हमें पता नहीं, लेकिन भगवान शिव के नजरों में रावण की एक अलग महत्व था। जब रावण कैलाश जाते थे तो धरती वहां कांपने लगती थी। मां पार्वती पूछी क्या हुआ, महादेव बताते थे कुछ नहीं, दशानन आ रहा होगा। तो भक्ति की वो महिमा होती है जो बहुत दूर से ही दिखाई पड़ती है।